आज फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल संस्था के जो कैथल यूनिट के प्रधान सुरेश नैन जी को जो है आज शपथ दिलाई गई है और इनसे पूरी उम्मीद है कि कैथल के लिए ये भरपूर कार्य करेंगे और सिर्फ कैथल के लिए नहीं, पूरे शिक्षा जगत, क्योंकि एक जगह पर भी जब कार्य किया जाता है तो उसका असर जो है पूरे प्रदेश और देश पे भी पड़ता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये और इनकी कार्यकारिणी इस प्रकार से कार्य करे जिससे इसका प्रभाव पूरे देश पे दिखाई दिए, प्रदेश के साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे, नया सेशन भी शुरू हो रहा है, क्या क्या समस्याएं प्राइवेट स्कूल्स को आ रही हैं इस समय? आप यूनियन के, आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रदेश में हमेशा समस्याएं चलती रहती हैं क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं उनमें कई बार सरकार ही खुद उसकी पालना नहीं करती। जैसे 134A का नियम बना था कि बच्चों को फ्री पढ़ाना है और उसकी भरपाई सरकार करेगी, लेकिन 5, 6, 7 वर्षों से बहुत सारे स्कूल ऐसे बचे हुए हैं। मैं कहता हूँ अधिकांश शायद 80% की जो है भरपाई अभी सरकार द्वारा नहीं की गई है, जो अरबों रुपया बनती है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसकी भरपाई बंद हो चुकी है 2 साल से। तो ये भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है जो आगे आने वाली है। इसके इसी प्रकार पहली, दूसरी, नर्स बिलो फर्स्ट जो है रिकॉग्निशन का मामला है, 10 साल के रिन्यू का मामला है, बसों की जो लाइफ है उसको बढ़ाने का मामला है, जो हम बार बार उठा रहे हैं कि कोविड के दौरान 2 साल बसें चली ही नहीं, लेकिन उनकी आयु जो है वो बढ़ाई नहीं गई। जो हम कह रहे हैं इसकी आयु भी जो है वो बढ़नी चाहिए। इसी प्रकार 10 साल के रिन्यू का मामला है। हमारा ये कहना है जो मान्यता है वो परमानेंट होनी चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे अभी मामले हैं जिनसे हमें संघर्ष करना होगा और हम मिलकर उस पर संघर्ष करेंगे भी और उनको लेकर हमारी जीत भी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो 134A को लेकर आप कह रहे हैं काफ़ी पैसा अटका पड़ा है स्कूलों का, तो क्या इस नए शासन से उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, अभी इस पर बहुत विचार चल रहा है और अधिकांश जगह से ये दबाव आ रहा है कि स्कूल वित्तीय संकट में हैं कि वो इसको जारी नहीं रख सकते। और आप सब इसके गवाह हैं कि 2 वर्ष हो गए सरकार ने आगे पैसा देना बंद कर दिया और पीछे भी 5-6 साल का पैसा नहीं मिला। अब मान लीजिए एक किराएदार 7 साल जो है किराया ना दे, तो उस स्थिति में जो है इस समय वाक़या खड़ा है। तो प्राइवेट स्कूल अपना नैतिक धर्म निभा रहे हैं और शिक्षा जो है उनकी सुचारू रखी हुई है, लेकिन अब उनकी कमर टूट चुकी है। उनको प्रॉपर्टी टैक्स 1 साल की सिर्फ एक राहत मिली थी, वो भी देना पड़ा। उसके बाद उनके ऊपर कूड़ा टैक्स भी लगा दिया गया और बहुत सारे और टैक्सेस भी उनको जो है लगाए गए, जिससे प्राइवेट स्कूल इस समय वित्तीय बहुत ज़्यादा संकट पे हर स्कूल संचालकों का बहुत दबाव है कि शायद वो अगले साल इसको जारी ना रख पाएँ। वो इस पे हो सकता है वो माफ़ी मांगे अभिभावकों से कि अगले साल सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही, या सरकार को उनका पिछला भी देना होगा और जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का और कोई साधन है ही नहीं। तो अगर उनको आप पैसा देंगे ही नहीं, जब एक तरफ तो आप चिराग में पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप 134 के पैसे नहीं दे रहे, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम राइट टू एजुकेशन में आप भर्ती करोगे तो उस पर पैसा देंगे, तो ये नीतियां अपने आप में विरोधाभासी जो है नज़र आ रही हैं। तो सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और वो सभी के हित में होनी चाहिए। तो मैं खट्टर साहब से निवेदन करता हूं कि इसको जो है बिल्कुल विचार करें और प्राइवेट स्कूल की जो जायज़ मांग है, उनका जो जायज़ पैसा है, तुरंत प्रभाव से आचार संहिता लगने से पहले रिलीज़ करें। अन्यथा इसमें आचार संहिता लगी होगी, इलेक्शन का दौर होगा, ऐसे में अगर प्राइवेट स्कूल जो है अपनी मजबूरी दिखाते हैं और उन बच्चों के लिए कोई रुकावट पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का जो परिवर्तन इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें हमारी न्यू टीम गठित की गई है, जिसके प्रधान हमारे ज़िले के प्रधान सुरेश कुमार जी हैं और साथ में जो चेयरमैन हैं लाभ सिंह लहलर जी हैं और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे माजरा जी हैं, जगजीत माजरा जी हैं। चीफ पैटर्न जो हमारे हैं हरपाल आर्या जी हैं और पैटर्न हमारे हैं सुनील रसीना जी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हमने कार्यकारिणी यहाँ पर बनाई है और सब साथियों में उत्साह है। और सर्वप्रथम तो मैं सभी जो नवनियुक्त कार्यकारिणी हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी नेतृत्व में जो ये कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें जो कैथल के प्राइवेट स्कूलों की जो समस्याएं हैं
आप उन समस्याओं को पुरजोर तरीके से अधिकारियों के सामने और या जहां पर भी रखने की ज़रूरत है उसको पुरजोर तरीके से रखेंगे और स्कूलों के हित को लेके किसी भी प्रकार का आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज हमारी यूनियन उस स्तर पर पहुंच गई है जिसका पुरजोर तरीके से हम हर विषय को सरकार के आगे रख सकते हैं। तो जो मेरे को ये जिम्मेदारी दी है, इसके लिए सबसे पहले तो मेरे सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो मेरे मेंबर हैं, जो स्कूल साथी हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ में मीडिया कर्मी जो इतनी मेहनत के साथ हमारी यहाँ पर आपने अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए भी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं निशा के प्रेसिडेंट अपने कुलभूषण शर्मा जी जो आए हैं, इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? सर, हमारी प्राथमिकता जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये स्कूल के हितों में हमेशा काम करती रहेगी। जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो 134A का जो करोड़ों रुपया खड़ा है, उसको सबसे पहले उसको निकलवाने की हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जिला स्तर पर क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? जिला स्तर पर सबसे बड़ी समस्या हमारे को ये आ रही है कि दिन प्रतिदिन सरकार की तानाशाही बढ़ती जा रही है। जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो किसी भी साथी की बात नहीं सुन रहे हैं। हम सभी एकजुट होकर एक बार जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे और अपनी सारी वो बातें रखेंगे जिनसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्कूल परेशान हैं। जैसे 134A की समस्या हो गई, जैसे स्कूल की रिकॉग्निशन की समस्या हो गई, और जैसे प्लेज मनी की समस्या हो गई। बहुत सारी समस्याएं हैं।